नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के मिनिस्ट्रियल स्टाफ के लिए बहुत बड़ी जानकारी। सीबीडीटी ने 2026 की नई डिपार्टमेंटल एग्जाम रूल्स को नोटिफाई कर दिया है, जो 1998 के पुराने रूल्स की जगह लेंगे। अगर आप टैक्स असिस्टेंट हैं, एमटीएस हैं, नोटिस सर्वर हैं, एलडीसी या स्टेनोग्राफर हैं और ये एग्जाम को आप देने वाले हैं, तो ये जानकारी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार सबसे बड़ा बदलाव हुआ है एग्जाम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स के इस्तेमाल पर सीधा बैन। यानी अगर आपने चैट जीपीटी जैसे किसी भी एआई टूल का सहारा लिया या स्क्राइब के जरिए छुपकर एआई का इस्तेमाल किया, तो ये सीरियस अनफेयर मींस माना जाएगा। 4 कैटेगरी के कर्मचारी इस एग्जाम में बैठ सकते हैं। पहला है डायरेक्ट भर्ती हुए ऑफिस सुपरिटेंडेंट कंफर्मेशन के लिए, और नंबर दूसरा है टैक्स असिस्टेंट प्रमोशन के लिए, और नंबर तीसरा होता है वो एमटीएस, नोटिस सर्वर और एलडीसी जिन्होंने डेटा एंट्री स्किल टेस्ट को पास कर लिया। चौथा है स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 और 2। आईटीआई एग्जाम में बैठने की एलिजिबिलिटी के लिए एससी, एसटी और पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स जो पहले से पूरा एग्जाम को क्वालिफाई कर चुके हैं, वो सिर्फ मार्क्स इंप्रूव करने के लिए दोबारा बैठ सकते हैं। 2026 से पहले के जितने भी चांस लिए हुए थे वो अब काउंट नहीं होंगे, यानी आप फ्रेश स्टार्ट करेंगे। एक बार परमिशन मिल गई तो वो एक चांस माना जाएगा, चाहे आप एग्जाम दें या नहीं दें। एग्जाम के लिए कोई एज लिमिट नहीं है। एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के लिए बेटरमेंट के मैक्सिमम 10 चांस दिए गए हैं। अब बात करते हैं पेपर्स की। कुल 5 पेपर्स होंगे। पहला पेपर होता है इनकम टैक्स लॉ और टैक्स पेयर सर्विसेज। ऑब्जेक्टिव टाइप होगा और 100 मार्क्स का होगा, 2 घंटे टाइम में होगा। दूसरा पेपर इनकम टैक्स कंपटीशन और कंप्यूटेशन ऑब्जेक्टिव टाइप और 100 मार्क्स का होगा। तीसरा पेपर ऑफिस प्रोसीजर यानी एफआर, एसआर और जीएफआर बुक्स के साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर। चौथा पेपर होगा आईटी एप्लीकेशंस एंड ऑपरेशंस, बिना किताबों के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। और पांचवा पेपर होगा राजभाषा हिंदी, सब्जेक्टिव टाइप होगा, बिना किताबों के होगा। हर गलत जवाब पर 8वां हिस्सा मार्क्स कट जाएगा, यानी नेगेटिव मार्क हुआ करेगी। हॉल में मोबाइल फोन, साइंटिफिक कैलकुलेटर जैसा कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज अलाउड नहीं होगा, सिर्फ बेसिक कैलकुलेटर चला करेगा। अगर आपने मैट्रिक लेवल पर हिंदी को पास कर लिया है तो राजभाषा हिंदी क्वेश्चन पेपर से छूट मिल सकती है। जनरल कैंडिडेट्स के लिए पासिंग मार्क्स जो है 45% है। एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए 40% रखा गया है। एक बार पासिंग मार्क्स आ गए तो उस पेपर में दोबारा बैठने की जरूरत नहीं है। कुल 5 ग्रेस मार्क्स इसमें मिल सकते हैं और एक पेपर में मैक्सिमम 2 मार्क्स ही ग्रेस के तौर पर यूज हो सकते हैं। नकल सामग्री को रखना, फर्जी डॉक्यूमेंट को देना, दूसरे कैंडिडेट से बातचीत को करना, ये सब अनफेयर मींस आता है। और जैसा कि मैंने बताया, एआई टूल्स का इस्तेमाल भी अब इसी लिस्ट में शामिल कर दिया गया है और पकड़े जाने पर एग्जाम से डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। आगे के एग्जाम भी यहाँ पर डिबार भी किया जा सकता है और सर्विस रिकॉर्ड्स में एडवर्स एंट्री भी हो सकती है। अगर आपको पनिशमेंट मिलती है तो 30 दिन के अंतर्गत अपील करने का अधिकार भी आपको दिया गया है। पेपर 1 में इनकम टैक्स एक्ट के बेसिक चैप्टर्स के साथ टैक्स पेयर चार्टर और डिजिटल सर्विसेज जैसे TRACES और 26AS ई पेन कवर होंगे। पेपर 2 में इनकम कैलकुलेशन, टैक्स रेट्स और असेसमेंट ऑर्डर बनाना सिखाया जाएगा। और पेपर 3 में फंडामेंटल रूल्स, सीसीएस कंडक्ट रूल्स और GEM प्रोक्योरमेंट जैसे टॉपिक्स हुआ करेंगे। पेपर 4 में ITBA पोर्टल्स, HRMS और इनसाइट एप्लीकेशन जैसे डिपार्टमेंटल IT सिस्टम के एग्जाम भी होंगे। और पेपर 5 में हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन के साथ साथ जनरल हिंदी यूजेस भी आपसे पूछे जाएंगे। दोस्तों, अगर आप या आपका कोई भी जानने वाला इस एग्जाम की तैयारी को कर रहा है तो ये जानकारी उन तक जरूर पहुंचाइए। जानकारी अगर सही लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही सरकारी नौकरी अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। अगर आप फेसबुक में देख रहे हैं तो सरकारी वेलफेयर पेज को जरूर फॉलो करें और वीडियो को शेयर कीजिए। मैं हूं हीरा परिहार। जय हिंद, भारत माता की जय।